महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज है। ऐसे में महाराष्ट्रियन मुसलमानों को आरक्षण की जो मांग हमने उठा रखी है, संवैधानिक आरक्षण 5% मिला हुआ था 2014 में, उसे पुनर्स्थापित करने की हमारी मांग है। और हमें किसी भी और सर्वेक्षण की ज़रूरत नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को जायज़ ठहराया था, उसे पुनर्स्थापित करने की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। कौन है ये मुसलमान जो कह रहे हैं, या मुसलमानों के ये कौन नेता है जो कह रहे हैं कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? क्या इन मुसलमान नेताओं ने कभी अपने पिछड़े समाज से कोई सामाजिक संवाद किया है? क्या इन्होंने कभी अपनी राजनीति की दिशा समस्याग्रस्त मुस्लिम समाज के सवालों को उठाते हुए बनाई है? क्या वे जानते हैं महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों में 51% नौजवान रास्तों पे धंधा करता है, उसकी परेशानियां ये जानते हैं? ये जानते हैं कि इस महाराष्ट्र में तमाम मुस्लिम महिलाओं के 23% मुस्लिम महिलाएं ये अपनी रोजी रोटी के लिए सब्जी भाजी बेचती है, अंडे नड्डे बेचती है, बाजार बाजार घूमकर अपनी रोजी रोटी हासिल करती है। क्या उसकी समस्याओं को ये पहचानते हैं? उनके बच्चों की पढ़ाई की क्या तकलीफ है ये जानते हैं? और कहते हैं कि आरक्षण से क्या फ़ायदा होने वाला है, नौकरियां थोड़ी मिलने वाली है। ये वो लोग कह रहे हैं जो बिना आरक्षण के मुसलमानों के नाम से सियासत में मलाई खाते रहे हैं, मुसलमानों के नाम से, लेकिन कभी भी मुसलमानों के नौकरियों की प्रतिनिधित्व की बात इन्होंने नहीं की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, आरक्षण ये प्रतिनिधित्व का मुद्दा है। आज तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि इस पर आंदोलन ही तुमने नहीं खड़ा किया। दिमाग में घुसाया गया कि तिजारत सुन्नत है तो सिर्फ तिजारत ही कीजिए। अरे हाँ, तिजारत सुन्नत है, लेकिन तिजारत के साथ में जिन महकमों में तुम्हारा प्रतिनिधित्व चाहिए था वो आरक्षण के बिना नहीं मिल सकता था। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यही कहा कि इस देश में जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, जो जातीय और धर्मांध व्यवस्था है, वो मुसलमान ही नहीं तमाम पिछड़ों को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। क्योंकि समाज में कानून और कानून को चलाने वाली संस्थाएं, कानून के पंजे के नीचे दबाकर रखने वाली पूरी व्यवस्था ये प्रशासन में प्रतिनिधित्व के बल पर ही चलती है। तो जो लोग कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनसे सवाल है कि आरक्षण नहीं मिला तो तुम्हारा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, ना पुलिस में है, ना न्यायालय में है, ना तहसील ऑफिस में है, ना एसडीओ में है, ना कार्यालयों में है, ना नगर परिषद में है, ना जिला परिषद में है। नतीजा ये है कि हर तरफ से जुल्म तुम्हारे आंग पर आ रहा है, जुल्म तुम पर हो रहा है। प्रतिनिधित्व अगर होता तो ये जुल्म न होता। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा कि जब तक न्यायालय में, जब तक पुलिस प्रशासन में, जब तक सरकारी नौकरियों में तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक जुल्म करने वाली व्यवस्था इस संस्था को हाथ में लेकर तुम पर जुल्म करते रहेगी। तो मुसलमानों का आरक्षण प्रतिनिधित्व का मुद्दा है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता। एक छोटा सा सिपाही होता है ना, जो सफ़ेद कोट पहनकर, सफ़ेद ड्रेस पहनकर ट्रैफिक रुकवाता है। क्या होता है प्रशासन में प्रतिनिधित्व और उसकी ताकत? अरे लखपति आ जाएगा, आमदार भी आ जाएगा, बड़ा सा बड़ा अरबपति भी आ जाएगा, बड़ा सा बड़ा स्टेटस वाला भी आ जाएगा, लेकिन ये 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला ट्रैफिक पुलिस जब ऐसा हाथ करता है तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, रोकना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी ताकत है। प्रतिनिधित्व ऐसा होता है। अरे चपरासी भी उस ऑफिस के कार्यालय की फाइल इधर उधर करने की ताकत रखता है, तुम तो चपरासी भी नहीं हो। तो अन्याय अत्याचार जो तुम पर होता है उसकी मुख्य वजह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बताई वो प्रतिनिधित्व का न होना है। और मुसलमानों के आरक्षण की जंग प्रतिनिधित्व की जंग है। जैसे मराठा समाज कह रहा है कि हम कहीं नहीं हैं, ऐसा गरीब मराठा कह रहा है, जबकि मराठा समाज 80% शिक्षा, कोऑपरेटिव बैंक, प्रशासन, राजनीति में है। लेकिन ये एक वर्ग है, लेकिन उसमें का 80% मराठा बहुत पिछड़ा हुआ है, उसे आरक्षण चाहिए। मुसलमानों में तो 90% पिछड़ा हुआ है। हमारी यही मांग है कि मराठाओं को आरक्षण जरूर दीजिए, लेकिन मराठाओं का सुप्रीम कोर्ट ने नकारने से पहले मुसलमानों का उच्च न्यायालय मुंबई ने जो 5% जायज़ करार दिया था उसे तो दीजिए।
तो हमारी जंग प्रतिनिधित्व की है। तो जो मुसलमान कह रहे हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, एक तो वो मुसलमानों से गद्दारी कर रहे हैं, या तो उन्हें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी छिछली राजनीति के लिए हमें आरक्षण नहीं चाहिए ऐसा कह रहे हैं। अरे जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो ना ले, लेकिन जिन्हें 80% लोगों को ज़रूरत है उनका हक मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है।